हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी 2025 में जो टीजीटी की नई वैकेंसी आई हैं उसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी वैकेंसी इस बार आई हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको डीएसएसबी की तरफ से दी गई है। तो जिसने भी बीएड कर रखी है और जिसने भी ये सीटेट वगैरह के पेपर पास कर रखे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हुई है और कौन कौन से सब्जेक्ट की आपकी वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो बात करते हैं हमारी जो वैकेंसी है वो आप 9 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। 9 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 12 बजे दोपहर को आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 7 नवंबर रात 12 बजे तक आप अपना फॉर्म लास्ट भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि हमारी कौन सी कैटेगरी में मतलब कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। तो टीजीटी मैथ्स की अगर हम बात करें मेल की तो टोटल 744 वैकेंसी हैं। वहीं टीजीटी मैथ्स फीमेल की वैकेंसी की बात करें तो 376 हैं। वहीं पर अगर हम इंग्लिश की बात करें टीजीटी इंग्लिश तो सारी टीजीटी की हैं। तो इंग्लिश मेल की बात करें तो 869 वैकेंसी हैं। वहीं पर अगर हम टीजीटी इंग्लिश बात करें फीमेल की तो 104 है। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास जो सोशल साइंस मेल की वैकेंसी है वो टोटल 310 है और वहीं सोशल साइंस फीमेल की वैकेंसी 92 है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी दे रखी हैं, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। वहीं हम देखते हैं नेचुरल साइंस जो मेल की वैकेंसी है वो 630 है। वहीं नेचुरल साइंस फीमेल की वैकेंसी 502 है। हिंदी मेल की बात करते हैं तो 420 है और उसी तरीके से अगर आगे चलें तो आगे हमारे पास हिंदी फीमेल की वैकेंसी 136 है। उसके बाद संस्कृत मेल की जो वैकेंसी है वो 342 है। संस्कृत फीमेल की 416 है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास उर्दू मेल की वैकेंसी 45 है और उर्दू फीमेल की 116 है। पंजाबी मेल की वैकेंसी 67 है। पंजाबी फीमेल की वैकेंसी 160 है। और उसी तरीके से आगे देखें तो ड्राइंग टीचर की जो वैकेंसी है ये 15 है और स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है वो 2 है। तो इस तरीके से आपकी टोटल 5346 वैकेंसी आई हैं जो कि बहुत बढ़िया क्वांटिटी में आपको वैकेंसी देखने को मिली हैं। तो अब बात करते हैं आगे आपकी एज रिलैक्सेशन वगैरह क्या है, आपको क्या एज यहाँ पे फॉर्म भरने की दे रखी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये सबके लिए नोटिफिकेशन सेम ही है। यहाँ पे मैंने ये जो टीजीटी मैथ्स वाला है उसमें से ही मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए जिसमें 2 साल तक आपने वो जो कंसर्न जब सब्जेक्ट है जिसका आप टीचर बनना चाहते हो वो पढ़ा हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो। मतलब सीधी बात करूँ तो कम से कम बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री के बाद आपके पास बीएड और बीएड के बाद आपके पास सीटेट। ये तीनों चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री, बीएड, सीटेट, ठीक है, ये तीनों चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पे लेवल की तो पे लेवल भाई इसका ही लेवल 7 की जॉब है। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आपकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे बॉयज़ चाहे गर्ल्स। पहले गर्ल्स को थोड़ी ज़्यादा 1-2 साल की रिलैक्सेशन मिलती थी, इस बार रिलैक्सेशन नहीं दिया, दोनों के लिए 30 साल उम्र कर रखी है। अब किस किस को एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है वो देख लेते हैं। अगर भाई आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC से 3 का, फिर PWD UR EWS को 10 साल का, PWD SC ST को 15 का और PWD जो आपके पास ये जो OBC हैं इनको 13 साल का। इस तरीके से रिलैक्सेशन है। एक बात मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ, DSSB की वैकेंसी जो है उसमें SC ST अदर स्टेट के चलते हैं, लेकिन जो OBC होता है OBC ये सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए। OBC सिर्फ दिल्ली है। अगर आप बाहर से OBC हो अदर स्टेट से तो आप दिल्ली में अगर ये DSSB का फॉर्म भर रहे हो तो आप जनरल में काउंट होगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ OBC दिल्ली के ही होने चाहिए, ठीक है। आप अदर स्टेट से हो तो आप अपना जनरल में फॉर्म भरो, OBC भर भी दिया है तो आप जनरल में ही काउंट होगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई हमारी पेपर किस हिसाब से होता है। तो आपके पेपर में 2 टायर आते हैं, मतलब 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है और 2 घंटे में भी आपको इन 200 क्वेश्चनों में 2 टायर देखने को मिलते हैं, एक सेक्शन A और एक सेक्शन B। जो सेक्शन A है वो होता है जनरल। जनरल मतलब आपके इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे जीके के
20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें आप कितना भी स्कोर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई बच्चा 10 लाए चाहे कोई बच्चा 16 लाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेक्शन ए। उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी क्या होता है आपका, सेक्शन बी में जो भी आप सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट्स के 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन होता है इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ जनरल की, तो जनरल को 40 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप 40 नंबर से एक भी कम लाए, मतलब आप 39 नंबर लाए और पहले पेपर में चाहे आपके 90 नंबर थे, सेक्शन ए में आप 90 ले आए, सेक्शन बी में आप 39 लाए, तो आपके नंबर तो बन गए टोटल 129। और हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो लिस्ट थी वो गई 115 पे फाइनल लिस्ट, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप इस सेक्शनल जो कट ऑफ थी उसको आप क्लियर नहीं कर पाए, आप फेल हो जाओगे। तो आपको जो आपका सेक्शन पेपर है, मेन सेक्शन बी का जो मेन पेपर है, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 40 नंबर लाने ज़रूरी हैं। आगे मैं बात करूंगा कि और जो कैटेगरी वाले हैं उनको कितने नंबर चाहिए, तो इस सेक्शनल का याद ज़रूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो आप दोनों चीज़ों की तैयारी करते चलें साथ साथ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखी भी हुई है कि आपको ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी ज़रूरी है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। उसी तरीके से आपकी जो SC ST है उनकी जहाँ तक है उनको 30 नंबर की सेक्शनल कट ऑफ है, उनको 30 नंबर चाहिए सेक्शन बी में। और जनरल के लिए मैंने आपको बता दिया है इसको 40 चाहिए। ठीक है, तो ये इस वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।